दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, नेता भी इस्तीफे दे रहे हैं, मंत्री, प्रवक्ता, कार्यकर्ता सब के सब इस्तीफे देने की होड़ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को बीते कई महीनों से सता रहा है, आखिर वो डर हकीकत बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब भाजपा नेता क्या करेंगे, मोदी सरकार क्या करेगी, टेंशन में है प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हर कोई टेंशन में है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, तमाम चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। एक तरफ इस्तीफे आ रहे हैं, दूसरे तरफ अपने ही सर्वे में भाजपा की हालत खराब है, और तो और पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है। क्या करे भारतीय जनता पार्टी, कैसे हैंडल करे सब कुछ चुनाव से ठीक पहले, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज की ये खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन देने वाली है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन कभी नहीं भूल पाएंगे, जिंदगी भर याद रहने वाला है। आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ भाजपा के साथ, आज वो हो गया है। एक साथ छत्तीसगढ़ के 26 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। जी हाँ, 26 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इससे ठीक पहले 111 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा भी सामने आ चुका है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, वो भी अपने ही लोगों में। अपने ही लोग नाराज हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, और तो और तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं। क्या करे भारतीय जनता पार्टी, भाजपा इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। देखिए, खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भाजपा के भीतर चल रहा संगठनात्मक असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब पार्टी के 26 पदाधिकारियों और नेताओं ने भी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष एम तुलसी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री बलविंदर सिंह भाटिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यानी छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े नाम हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले ये तमाम नाम अब भाजपा का साथ छोड़ते दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ दोस्तों, तो कांग्रेस को हरा करके छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, खूब मिठाइयां बांटी गई, खूब बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनवाई थी, जिन लोगों की वजह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी, जिन जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से भाजपा की सरकार बनी थी, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को दुत्कारा जा रहा है। और नाराजगी के चलते कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे रहे हैं और मंत्री भी इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, खबर के मुताबिक भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भेजे गए इस्तीफा पत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संगठन में परिवारवाद और गुटबाजी हावी हो गई है, जबकि सालों से पार्टी के लिए काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस्तीफा देने वालों का आरोप है कि संगठन में फैले कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में किया जा रहा है ये सब कुछ, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यानी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप लगाती है, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती है, सपा पर परिवारवाद के आरोप लगाती है, लेकिन यहाँ अपने अंदर किस तरीके की गुटबाजी चल रही है, अपने गिरेबान में झांक कर देखने का समय भाजपा के नेताओं के पास में नहीं है। भाजपा के सीनियर नेतृत्व के पास में इतना समय नहीं है कि वो देख सके कि उनके लोगों में कितनी नाराजगी है, उनके लोगों के साथ कैसी नाइंसाफी हो रही है। लोगों से वादे करते हैं, जनता से वादे करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे भाजपा नेता। ये देखिए, आपको बता दें, इससे पहले डोंगरगढ़ भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कई तरीके की चर्चाएं तेज हुई थी। उस समय भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा था कि उन्हें किसी भी प्रकार के इस्तीफे प्राप्त नहीं हुए हैं।
अब 26 नेताओं के इस्तीफे के बाद मामला और गंभीर हो गया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि ये छत्तीसगढ़ भाजपा के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक इस्तीफा है। यानी आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज तक इतिहास में छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा नहीं दिया जैसे आज ये तमाम नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब इस घटनाक्रम की जानकारी प्रदेश और देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है तो जिला अध्यक्ष को इसकी जानकारी कैसे नहीं है। जब हर किसी को पता है तो आपको कैसे नहीं पता, ये सवाल पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डोंगरगढ़ में भाजपा को झटके यही नहीं थम रहे। इसके अलावा जमीनी कार्यकर्ता अनिल पांडे पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और तो और नगर पालिका के पार्षद अमित छाबड़ा ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। लगातार हो रहे इस्तीफों ने डोंगरगढ़ भाजपा की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर संगठनात्मक विवादों का समाधान नहीं निकला तो आने वाले डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भाजपा की हालत खराब हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही सालों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी नाराजगी, इतनी तेजी से भगदड़ मचना भाजपा के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। और वो भी ऐसे समय में जब देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का विरोध भी बढ़ता जा रहा, आंदोलन चल रहे हो, मध्य प्रदेश में भी अपने ही लोग आंदोलन कर रहे हो, नेता नाराज हो, मंचों पर बैठ करके रो रहे हो और तो और नेता के जो समर्थक हैं वो इस्तीफे दे रहे हो, जनता भी नाराज है, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है, देश के कोने कोने में आंदोलन हो रहे हैं। ऊपर से संसद में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा हुआ है, पेपर लीक के मामले में हंगामा हो रहा है। उन पर उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं, अपना ही सर्वे आता है और उसमें भाजपा की हालत खस्ता दिखाई देती है। अपने ही सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हुई नजर आती हैं, विधायकों के खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिखाई देती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करेगी ये पूरी सिचुएशन? देश भर में भाजपा की बढ़ती नाराजगी, देश भर में जनता का भी गुस्सा, अपने लोगों का भी गुस्सा और तो और उस पर से हालात इतने खस्ता कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रहे हैं। इन सब के बीच कैसे हैंडल होगा? तमाम राज्यों में सरकार तो बचा ली, लेकिन सरकार से ना तो जनता खुश है और ना ही अपने नेता खुश हैं। अब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में कैसे जनता को खुश कर पाएगी, अपने लोगों को कैसे हैंडल कर पाएगी और इसका असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।